करतार जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी सारी साध संगत को जय जोगी की जय पीरों की कहते हुए श्री जोगी बाबा पौना हरि दूधाधारी जटाधारी कलाधारी जी ने अवतार क्यों लिया। तो जब किसी का भी किसी विष्णु जी के भी अवतार होते हैं, संत महात्मा के रूप में भी परमात्मा के अवतार होते हैं, तो इनका कारण क्या रहता है मेन। हम वेद शास्त्रों ग्रंथों ने हमें रास्ता दिखाया कि कलयुग में कीर्तन प्रधान के कीर्तन के जरिए ही कलयुग में बंदा अपना कल्याण कर सकता है, अपने दुखों से निवृत्ति पा सकता है, अपना ये जीवन सफल कर सकता है। तो अब कलयुग में कीर्तन प्रधान जो बात सब शास्त्रों ने हमें इशारा किया है, तो भगवान को पाने के लिए 3 मार्ग होते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। कर्म मार्ग मतलब कर्म कांड, जिसमें 80,000 श्लोक रहते हैं और उसमें संस्कृत, अदात, अनुदात, स्वरित, ये सब हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद वो हवन पे बेस्ड होता है कि हवन करना अपने आराध्य इष्ट का, हवन किस जगह पे करना, हवन किसने करना, उसको संस्कृत आती है कि नहीं आती है, जिन चीज़ों से द्रव्य आएंगे हवन के वो ईमानदारी के पैसे हों, उसका विधि क्या है कि अब दुर्गा माता इनको लाल चुन्नी चढ़ेगी, काली है इनको काली चढ़ेगी, ये इनको ये विधि कि क्या करना और निषेध क्या नहीं करना बिल्कुल भी। तो ये सब कर्म कांड में 80,000 श्लोकों से 6 नियमों में बंधा हुआ रहता है। तो कलयुग में ऐसे 80,000 श्लोकों से देवी देवताओं का कर्म कांड में पूजा करना ये असंभव है। उन सबको जानना, समझना और वो पूरा विधि निषेध का एज इट इज पालन करना। तो दूसरा जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग जिसको कहा गया, जिसमें विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि, ये 8 स्टेप रहते हैं। और फिर एक योगियों नाथों का ज्ञान में 2 आते हैं, योग और ज्ञान, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये उससे भी टफ। और अब बचा तीसरा भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग, समर्पण मार्ग, जिसमें श्रवण, मनन, कीर्तन, पाद सेवन, दास्य, सांख्य, बंधन, अर्चन, आत्मनिवेदन, ऐसे 9 भक्ति के 9 स्टेप होते हैं। उनमें से श्रवण, स्मरण, कीर्तन, तो ये कलयुग में कीर्तन प्रधान मतलब कि भक्ति मार्ग में हमको चलना है। तो भक्ति मार्ग में जब अब चलना और कलयुग में कीर्तन प्रदान कहा गया, कर्म कांड, ज्ञान, योग कलयुगी जीव के बस की बात ही नहीं। अगर इस पे चलेगा भी तो कामयाब नहीं हो पाएगा, कुछ ही दूर चल के उसका पतन हो जाएगा। तो अब जब भक्ति मार्ग, इसलिए एक पूर्ण सतगुरु चाहिए जो पहले हमें बताए कि हमें किस मार्ग पे चलना है, ताकि हमारा ये जीवन है जो वो खाना पीना सोना भोगना, इन चारों पशु पक्षियों के लिए जानवरों की तरह हमारा ये जीवन बर्बाद ना हो जाए। और आगे 84 लाख का हमें अंडज, ज्वेरज, उद्भज, स्वेदज, भूचर, खेचर, जलाचर, इन सब जड़ चेतन इन ग्रंथियों में बंधना पड़े और इतने करोड़ों कल्पों के लिए हमें दुख और कष्ट तकलीफें इनको सहना पड़े। तो भक्ति मार्ग में कलयुग में कीर्तन प्रधान। अब कीर्तन एक होता है सिमरन, के सिमरन को नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब बंदा जब सिमरन करता है, जिसका जैसे अंतःकरण होता है, पिछले जितने अच्छे पुण्य प्रारब्ध कर्म होते हैं, कोई 2 मिनट सिमरन कर सकता है, कोई 10, कोई 15, कोई 20। और ये कलयुग में माया का प्रभाव इतना है कि जब भी नाम व्यास में भजन में बैठते हैं, 5 मिनट बैठेंगे और फिर मन भागने लगेगा, 2 मिनट बैठेंगे भागने लगेगा, जहाँ वो 2 मिनट भी किसी का आजकल तो मन नहीं ठगता। ये उसके पिछले जन्म के अनंत पापों और संस्कारों की वजह से ऐसा होता है कि उसने नाम अभ्यास कभी किया ही नहीं, सिमरन किया ही नहीं, जब ऐसे पुण्य दान संस्कार बने ही नहीं कि वो बैठ के भजन करे, जब उसमें उसका ध्यान जुड़े। तो इसलिए हर कोई बंदा जब तक उस अवस्था तक नहीं पहुंच जाता, लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हम भक्ति क्या करें, हम बैठते नहीं। लेकिन जिनका मन लगता है, मन जैसे गुरु पीर साधु वो संत महात्मा है, मन तो ज्योत स्वरूप है, मन नहीं लगना और मन को लगाना, उसके विरुद्ध चलना, लड़ना, इसी को भक्ति कहते हैं।
इसी को भगवान की राह पे चलना कहते हैं। इसी को ही कहते हैं कि हमने नाम लिया, हम वहाँ के मुरीद हम उनसे जुड़े हैं, हमारा ये भजन है, हम ये करते हैं। तो इसमें हमने अपने मन के विरुद्ध चलना है। जैसे सुबह हम सो रहे हैं तो पता है नौकरी पे नहीं जाएंगे, पैसा नहीं मिलेगा, मन तो कहता सोए रहो, रजाई में लेटे रहो, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन पता है न जाएंगे नहीं, भूखे मरेंगे, खाएंगे, मन के विरुद्ध चल रहे। तो हर जगह हम अपने मन से संसार पाने के लिए, संसार में ये चीज़ें पाने के लिए मन के विरुद्ध जाके लड़ाई करते हैं। लेकिन अपना जीवन सफल करने के लिए, सेवा सिमरन भक्ति करने के लिए हम मन से आगे रहते हैं, क्योंकि हमें इस जिंदगी की इम्पोर्टेंस नहीं पता, और उसके बाद हमारे साथ, मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा ये नहीं पता। हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। तो ये सब बातें जब तक हमें नहीं पता रहती तो हम बेपरवाह रहते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके। पर जब हम किसी संत महात्मा और हमारे अच्छे पुण्य उदय होते हैं, अच्छे संस्कार उदय होते हैं, तो हम फिर गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों की शरण में जाते हैं, वहाँ हमें ज्ञान प्राप्त होता है। फिर हम अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, एक एक मिनट तो पता नहीं कब मैं मर जाऊंगी, आज, अभी, कल, अगले साल। मेरे से छोटे मर गए हैं, मेरे हानि थे जो वो भी मर गए हैं। मैं देखती हूँ पैदा होते ही बच्चे मर रहे हैं, 2 साल में मर रहे हैं, तो कोई भरोसा तो है नहीं ज़िंदगी का। तो इससे पहले मैं जो काम करने आई हूँ, ये ज़िंदगी मिली है अनमोल, मैं वो काम करूँ। तो हम आपको समझा रहे थे कि कीर्तन, कलयुग में कीर्तन प्रधान। अब कीर्तन करने के लिए कोई सिमरन तो हर कोई कर नहीं पाता, इतना ना उसमें जुड़ पाता, तो एक रास्ता कीर्तन का, भक्ति मार्ग का खुला है। अब मन जब सिमरन, मन साहिब मेरा नीत नवा, मन को एक आदत है, वो हमेशा भागता है इधर उधर, उधर इधर उधर। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ भागूंगा, मैं ये नहीं तेरे को बोला कि मैंने इस तरफ ही भागना है संसार में, तू चाहे मुझे भगवान में भगा, भक्ति में भगा, सेवा में भगा, ज्ञान पढ़ने में, बाहर ज्ञान लेने में भगा, बस मैं भागूंगा। ये मेरा नेचर है, मन चंचल है, वो एक जगह पे नहीं रुक सकता। तो उसके नेचर में उसने यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो अब अगर हम सिमरन में बोले आलक आलक आलक, ओम नमः शिवाय, अब इसको भागने के लिए ट्रैक चाहिए। और तो भगवान ने कहा ठीक है, ये मन का तेरा नेचर मैंने समझा है, और हमें पता क्योंकि सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, इसलिए मन को अब भागना है। और ये जरूरी नहीं है मन कहता तुम मुझे इसमें ही भगा, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, इच्छा, द्वेष, मोह, ममता, घर परिवार, रिश्तेदार, वो कहता तुम मुझे भगा, इधर भगा, मैं तो सिर्फ भागूंगा। तो अब सिमरन करना है, बस उसने 2, 4, 10 मिनट करेगा, अब भागेगा। तो अब भागने के लिए 6 घर बनाए गए। अब बाबा जी अवतार लेके आए, बाबा बालकनाथ जी, या कृष्ण जी, या रामचंद्र जी, या गुरु नानक देव, या ईसा मसीह, कोई भी तुम कह सकते हो। तो उनके नाम जैसे पौनाहारी, दुधाधारी, जटाधारी, लतनों का पाली, गुफा दा वासी, सिंगियां वाला, धूणे वाला, पौए वाला। यार मेरा मन अब नहीं लग रहा, ओम नमः शिवाय क्या करूं, बाबा जी का देखूं। इनको पौए वाला भी कहते हैं, इनको चिमटे वाला भी कहते हैं, इनको सिंगियां वाला भी कहते हैं, इनको मोरा वाला भी कहते हैं, इनको बोड़ा वाला भी कहते हैं, रत्नों का पाली, ये नाम। अब मन वहाँ थक गया है अभ्यास कर करके, तो उनके नाम का चिंतन, पौनाहारी, दुधाधारी, जटाधारी, रत्नों दा पाली, गुफा दा वासी, ऐसे उनके नामों में मन को जोड़ो। क्यों अवतार लेके आएंगे, उनके ये नाम होंगे तभी तो हम जो, इनका नाम जैसे कृष्ण जी है, मुरली वाला, मुकुट वाला, बंसी वाला, इतने सारे नाम हैं। तो ये नाम उसके, उनके गुण, उनके रूप, कितना अच्छा रूप है शंकर जी का। ये देखो नाग पहन रखा है, ये जटाएं हैं, ये कितना सुंदर खूबसूरत चंद्रमा सजा रखा है, शेर खाल पे बैठे हैं, ये उनका रूप ध्यान। बाबा जी जो भी हमारे आराध्य इष्ट हों, जो भी जिनके भी तुम डिवोटी हो, जब जिनसे भी तुम्हें ज़्यादा प्यार है, कोई भी हो, नानक जी हों, ईसा जी हों, कृष्ण जी हों, विष्णु जी हों, जिनसे भी हमें प्यार है, हमारे श्रद्धा है, सतगुरु हों कि ये हमारे गुरु हैं, देखो ऐसे चोला पहनते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे लोगों को तारते हैं, ऐसे ऐसे इनके बाल हैं, ऐसे ऐसे। तो अब किसी का भी रूप ध्यान, जो माया की ये घर परिवार संसार में जो माया के अंडर है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, अपने रिश्तेदार,
इनको छोड़ के जो सब माया के बाहर का मटेरियल है उनके रूप में जुड़ना, उनके गुण में जुड़ना कि कितने गुणवान है, ज्ञानी है, ध्यानी है, भक्ति है, शक्ति है, सब कुछ है। तो नाम में जुड़ना, नाम गुण रूप उनकी लीलाओं में जुड़ना। चिमटा उड़ाया, ऐसे कर दिया, लस्सी रोटी निकाल दी, गोरखनाथ को रा दिया, मोड़ सवारी बैठ के रत्नों के पुत्र बन के रहते रहे। शिव शंकर भगवान पता ही नहीं चला माता रत्नों को कि मेरे पास तो साक्षात भगवान मेरे साथ रह रहे हैं, ये गुरु हैं, इनके अंदर शक्ति हैं, भक्ति हैं, पर पता ही नहीं चलता हमारे जैसे ही। यह कैसी लीला है, क्या है इनके पास ऐसी योग माया शक्ति होती है। तो ये नाम गुण रूप लीला धाम के ये उनका धाम है, ये मंदिर है, ये दरगाह है, यहाँ सेवा करो, पंखे साफ कर लो, ये कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, बर्तनों की सेवा कर लो, ये धाम मिला हुआ है। तो ऐसे नाम गुण रूप लीला धाम और संत कि ये संत नानक जी, कबीर जी, फरीद जी, गुरु दत्तात्रेय जी, सतगुरु जी, ऐसे 6 घर बनाए गए जहाँ पे मन का ये जो नेचर है भागने वाला, इसको भगाया जाए और भगाते हुए हमें भक्ति का ही फल मिले और हमारी जिंदगी सफल हो जाए। इसलिए अगर बाबा जी अवतार लेके ना आए तो फिर उनके नाम गुण रूप लीला का कीर्तन क्या होगा। तुम तो एक ही कीर्तन देखो, ज्योत स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, कीर्तन करो, क्या करोगे कीर्तन को कान से बनाओगे बेटे। तो कहीं पे चिमटा उड़ाया, कहीं लस्सी रोटियाँ निकाली, कहीं पौनाहारी बने, दूधाधारी जटाधारी बने, मोर सवारी करके उड़ गए, द्योड़ सिद्ध चले गए, शात लाइयाँ उनका धाम है। हमीरपुर हम यात्रा पे जाते हैं, रास्ते में ये द्योड़ सिद्ध आ गया, ये चरण गंगा आ गई, ये बौड़ वृक्ष आ गया। तो ये सब बाबा जी अवतार कलयुग में अपने भक्तों को तारने के लिए परमात्मा शिव पिता परमात्मा आंशिक स्वरूप बाबा बालकनाथ। तो पहले उनको क्या पाना है, स्कंद कौल महाकौल बाबा बालकनाथ, चारों युगों के वो अवतारी हैं। तो भगवान तो ईश्वर को क्या पाना, वो तो ऐश्वर्य, हर तरह का ऐश्वर्य उसके पास, और सत्य संकल्पा, वो अपने एक संकल्प से दुनिया को बना देता है, एक से नष्ट कर देता है। तो उसको करना वरना कुछ नहीं है, बस वो सोचता है और वैसे वैसे होने लगता है। तो दूसरा सत्य कामना, उसको कोई कामना नहीं होती। जब हम भगवान से प्यार करने लगते हैं, गुरु से प्यार, भक्ति से, इन सब चीज़ों के, तो हमें कोई कामना होती नहीं। संसार सब नश्वर है, हमें पता चलता है कुछ भी पाके मन को शांति, सुकून, आनंद, तृप्ति नहीं है। तो जिसके पास फिर ईश्वर अंदर आ जाते हैं, भगवान आ जाते हैं, उनके मन का हिस्सा हो जाते हैं, वो तृप्त होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। तो सत्य कामा, वो सब कामनाओं से उसके जो परिपूर्ण है, और सत्य संकल्पा, जो एक संकल्प से कुछ भी कर सकते हैं, ये 2 बड़ी बड़ी पावरें हैं जो भगवान के पास हैं। इसलिए भगवान के अवतार, एक कारण तो माता रत्नों के घर 12 घड़ियाँ उन्होंने विश्राम किया, तो उनको बोला मैं 12 साल के लिए तेरा पुत्र बन के आऊँगा, तेरे घर रहूँगा और तेरी गौवां चराऊँगा। ये सबको पता है, लेकिन इसके पीछे जो आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन माता रत्नों को ही ऐसा क्यों कहा, उन्होंने क्यों मिला, ऐसी लीला क्यों की, ताकि वो अवतार ले धरती पे आए हमारा कल्याण करने के लिए, और हमें नाम रूप गुण लीला धाम, उनके संत, ये मन का जो नेचर है इधर उधर भागने वाला, उसको समझते हुए कि कभी ये मेरे नाम में जुड़ जाए, पौनाहारी, दूधाधारी, जटाधारी, जब पीर बाबा जी, लाला वाला, निगाह वाले, रूढ़ी रुइयाँ वाला, कक्की घोड़ी वाला, ये कितने नाम है। कृष्ण जियों को कोई भी इरादे इष्ट किसी भी ग्रंथ पंथ में जो भी अवतार जिनका भी हुआ, जहाँ हो रहा है, जहाँ होता रहेगा, तो उनका जो अवतार लेने का कारण है वो ये है कि इतने सारे उनके चमत्कारों से उनके नाम पड़ जाते हैं कि अब कभी पौनाहारी, दूधाधारी, देखो अब ऐसे तुम बोलने लगो कितना टाइम तुम्हारा, और मन का भी नेचर पूरा होता रहेगा कि यार क्या पौनाहारी बोलता रहूँ, नहीं, पौनाहारी, दूधाधारी, जटाधारी, कलाधारी, रत्नोदा पाली, सिंगिया वाला, चिमटे वाला, बोड़े वाला, धोने वाला। थोड़ी देर ऐसे उसका टाइम भक्ति में बीता, अब थोड़ी देर वो ओम नमः शिवाय, ओम नमो सिद्धाय, ओम नमः शिवाय, ओम, थोड़ी देर ऐसे बीता। थोड़ी देर उनके चमत्कार कि मैं बाबा जी के चमत्कार का चिंतन करूं, कैसे लस्सी रोटी निकाली,
कैसे गोरखनाथ को हराया, कैसे 5 साल की उम्र में ही माँ बाप को छोड़ के भक्ति करने चले गए और सिद्ध हो गए, गुरु दत्तात्रेय जी के पास जाके ज्ञान प्राप्त किया। तो ऐसे ये 6 घर जो है नाम गुण रूप लीला धाम और कलयुग में कीर्तन प्रदान। तो कीर्तन तभी होगा जब उनकी ये लीला होगी, जब उनका अवतार होगा। जैसे कृष्ण जी मक्खन चोर की लीला आ गई, ये रास लीला आ गई, गोपियों की ये अब शादी की लीला आ गई 16,108 की, अब ये भूतना को मारने की लीला आ गई। तो ऐसे ही बाबा बालकनाथ जी की ये जी अब लस्सी रोटियां निकालने का कौतक आ गया, लीला आ गई, अब मोर पे उड़ने का आ गया। तो ये सब लीलाएं और ये सब घर हमारे मन को समझते हुए कि मन हमेशा एक जगह पे नहीं रुकेगा और ये भागता है, पर ये भागता इसका नेचर ये है कि इसको भागना और चलना है, ये ज़रूरी ये नहीं है। और ज्ञानी लोग जो होते हैं, सत्संगी लोग होते हैं, उनका मन इन जगह पे भागता रहता है, चला रहता है। धाम की सेवा कर ले, नाम गुण रूप लीला धाम। और जो संसारी है उनका मन रज तम सत ऐसे व्यक्ति वस्तुओं में बकता रहता है। तो वो 84 लाख जोनियों में जाएंगे, आद देवी आद भौतिक आध्यात्मिक, ये दुख पाएंगे। और ये जो हैं जिनके अंदर ये वाला चिंतन भाग रहा है वो अपना जीवन सफल कर जाएंगे। इसको सत्संगी कहते हैं, इनको गुरुमुख कहते हैं और इनको मनमुख कहते हैं। तो ये 2 फर्क होता है उनमें। तो बाबा जी का अवतार क्यों हुआ? ताकि हमें कलयुग में कीर्तन प्रदान की जो प्रथा है उनके कीर्तन करने के लिए ये सारी सामग्री मिले, जिसका चिंतन करके अगर हम सिमरन नहीं कर पाए उतना, तो हम भजन कीर्तन करें, उनका सत्संग करें, सब सत्संग में जाएं, सुने, बैठें और अपने जीवन को, चाहे वहाँ हम नाचें बाबा जी की भेंटों पे, चाहे पीछे पीछे गाएं। उनके अलग अलग भेंट में अलग अलग भाव होता है। इसमें नाचने वाला भाव है, इसमें विराग का भाव है, इसमें विछोड़े का भाव है, इसमें ये वाला भाव है। तो इसलिए जो कीर्तन कलयुग में सुनते हैं, भजन सुनते हैं, कीर्तनों में जुड़ते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। उसी का फल आगे जाके मिलेगा। इस छोटी ज़िंदगी में 50, 60, 70 बड़ा कोई जी लेगा 80 साल आजकल। वैसे 60 साल में कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई ब्रेन एवरेज से मर रहा है। तो ये अब कोई हज़ारों के पीछे 70, 80 मैक्सिमम 100 साल तक, उस 100 साल में से आधी ज़िंदगी तो वो सोया है और आधी ज़िंदगी 8 घंटे उसने वर्क किया है। अब बचे 4 घंटे वो अपने संसार में पागल रहा। तो पूरी जिंदगी में उसने खाया पिया सोया भोगा। ये काम पशु पक्षियों के होते हैं। इंसान के पास बुद्धि है, विवेक है, वो चंद्रमा पे चला गया, उसने साइंस से कितना कुछ डेवलप किया। इसलिए भगवान ने उसको ये दिमाग इस अपना कल्याण करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रारब्ध में प्लस करने के लिए दिया। और सबका कर्म अपना है। एक एक्सीडेंट में पूरी फैमिली मरेगी तब भी अलग अलग लोकों में जाएंगे, जहर पी के सारे मर जाओ तब भी अलग अलग। तो जिसका जितना कर्म होगा वो वैसे ही लोक में उसका अगला जीवन होगा। जैसे तुम्हारे संस्कार बनेंगे, जैसे तुमने किया होगा, जो तुम्हारी लाइफ का निचोड़ होगा, वैसे ही तुम्हारा अगला जीवन तुम्हें मिल जाएगा। तो ये था सिद्धयोगी बाबा पौना हरि जी ने कैसे अवतार लिया, क्यों उनका अवतार होता है, जब कोई भी अवतार क्यों होता है। इसलिए ये ज़िंदगी अनमोल है, इसका एक एक पल प्लस करने के लिए है। ये मौका फिर नहीं मिलेगा हजारों करोड़ों कल्पों के लिए। लेकिन हमारा एक भ्रम और हमारी एक अहंकार कि हम संसार में ये पाएंगे वो पाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, इसी के कारण हम अनंत जन्म से भटक रहे हैं। जब हम अपनी पहचान करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा, तो फिर हमारी ज़िंदगी, ये आंखें वैसी रहेंगी, नज़र बदल जाएगी, दिमाग सोच बदल जाएगी, हमारा जीवन बदल जाएगा। शरीर ऐसा ही रहेगा लेकिन जीवन बदल जाएगा। वो आनंद में, सुकून में, शांति में, ज्ञान में, भक्ति में होने लगेगा और हमारी ये लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, जिसमें के लिए हमें ये मानव चोला
मिला था, हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। इसलिए कलयुग में कीर्तन प्रधान, कीर्तन करने के लिए अवतार होते हैं। जब बाबा जी ने अवतार लिया ताकि हम उनकी चौकियाँ लगाएं, उनकी स्टेजें बनाएं, वहाँ जाके सेवा करें संगत की, उनका कीर्तन करें, अपना जीवन भी हम सफल करें और उनकी चौकियों से औरों को भी मैक्सिमम, जिनके लिए भी हम एफर्ट कर सकते हैं, उनको भी चौकियों के माध्यम से वहाँ जोड़ा जाए और बाबा जी के गुणगान से नाम गुण रूप लीला दाम संत इस सेवा में हमारी जिंदगी बीत जाए और सफल हो जाए। क्योंकि हम सिमरन उन्ना नहीं कर सकते, नाम अभ्यास उन्ना नहीं करते, अपने मन के दास हैं, हमारे ऐसे संस्कार नहीं है जो हमसे नहीं होता। इसलिए सबसे जो एक आसान तरीका है कीर्तन और चौकियों का, और इस बातों को समझ के उससे जुड़ के बाबा जी चाहते हैं हम अपना जीवन को सफल करें। जय जोगी की, जय पीर की, गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच करता हूँ।